हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला जो नववर्ष है वो आपके लिए बहुत नई खुशियां लाए और आप नए सफलता के नए कदमों को नई मंजिल तक पहुंचो, ऐसी मैं आशा के साथ आज की क्लास अपन शुरू करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं। अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अपन अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? मनोविज्ञान में अपन ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? मनोविज्ञान में अपन ने मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ ली, शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ ली, शिक्षा के बारे में पढ़ लिया, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ ली। आज जो दोस्तों अपन जो बात करने वाले हो, अपनी नया जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो आपका है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं या प्रकृति। आज का जो टॉपिक रहने वाला आपका क्या रहने वाला है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या विशेषताएं। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा कि मनोविज्ञान में विकास किस प्रकार से होता है। मनोविज्ञान की जो शिक्षा मनोविज्ञान जो शाखा है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति होने में जो सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो आपके थॉर्नडाइक का होता है। थॉर्नडाइक को इसका जनक माना जाता है, क्योंकि उनपे जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आपके रूसो की एक पुस्तक है, कौन सी? एमिल, उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अपन ने मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी थी, और परिभाषा में अपन ने काफी चीजें देखी थी। अपन ने कई प्रकार की परिभाषाएं देखी थी। अपन ने देखी थी स्टीफन की परिभाषा। स्टीफन की परिभाषा में अपन ने देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। उसके बाद अपन ने देखी थी ट्रो की परिभाषा। ट्रो की परिभाषा में अपन ने पाया कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। और उसके बाद अपन ने बात की थी एक मनोवैज्ञानिक हुए करो एवं क्रो। करो एवं क्रो की परिभाषा में अपन ने बात की थी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन और व्याख्या का शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इन सब बारे में बात कर ली थी दोस्तों। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो आप बात करेंगे अपन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और विशेषताओं की। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की इसकी प्रकृति है, इसमें अपन क्या क्या चीजें देखते हैं, इन सब तत्वों के बारे में, अपन इन सब बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात आती है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में अपन सबसे पहले जो एक चीज देखते हैं वो अपन देखते हैं पील महोदय की एक परिभाषा थी शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। तो उसी के बारे से संबंधित बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था, पील महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी बात करेंगे अपन? पील महोदय। पील महोदय की बात करेंगे। पील महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या है आपके? शिक्षा का विज्ञान है। उसी के साथ में अपन अगली जो बात करेंगे, अगली जो बात करने वाले अपन पील महोदय के बाद बात करेंगे अपन बीएफ स्किनर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बीएफ स्किनर, ब्यूरहेड फ्रेडरिक स्किनर। स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना तो विज्ञान है, कि आप जो सीख रहे हो वो तो आपका विज्ञान है, और मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपके एक लिए कला है। तो उन्होंने क्या कहा? सीखना क्या है? स्किनर ने क्या कहा? सीखना क्या है? सीखना तो क्या है आपके? विज्ञान। और सिखाना क्या है आपके लिए? सिखाना कला है। ये बात इन्होंने कहा। और इसी के साथ फिर आगे बात करते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के ऊपर में अपन देखेंगे। सबसे पहले जो मनोविज्ञान की बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो एक शुद्ध विज्ञान है। यानी कि एक शुद्ध विज्ञान है, एक निश्चित विज्ञान है कि वो निश्चित आयाम तक एक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी है, शिक्षा मनोविज्ञान में अपन दूसरे जो विषय इसकी प्रकृति है वो आपकी है कि शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन। विद्यार्थियों की जो शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। अब दोस्तों, ये शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में अपन बातें करेंगे। सबसे अपन जो बात करें वो ऐसे करें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, इन चीजों के बारे में बात की। अब बात कर रहे थे अपन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंदर। अपन ने क्या देखा? शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है। इन चीजों के बारे में अपन ने बात की। शिक्षा मनोविज्ञान एक निश्चित स्तर तक मनोविज्ञान की एक शाखा है।
शिक्षा मनोविज्ञान में अपन ने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अध्ययन यानी बालक के विद्यार्थी के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं मिलती। तो एक आगे बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्यों है? शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता कह लो या प्रकृति कह लो, इन सब के बारे में अपना अध्ययन कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में अपन ने क्या देखा? शुद्ध विज्ञान है, यानी कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है मनोविज्ञान। किसका विज्ञान है? शुद्ध विज्ञान। किसका? व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। पहली प्रकृति या विशेषता तो यह है कि शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद ये एक वैज्ञानिक है। अगली विशेषता अपन देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है, वैज्ञानिक। इसको वैज्ञानिक क्यों कहा गया? वैज्ञानिक इसलिए कहा गया क्योंकि अपन व्यक्ति के व्यवहार के अंदर क्यों शब्द है, जो क्यों या क्यों की जो प्रश्न है, क्यों है, कोई व्यक्ति किसी का कोई कार्य कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इसके बारे में जानता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान। इसे कहा जाता है कि ये व्यवस्थित है, यानी कि अपन मनोविज्ञान में क्या करते हैं? क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो यह एक व्यवस्थित विज्ञान है, यह क्रमबद्ध विज्ञान है। इससे भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? मनोविज्ञान से भविष्यवाणी की जा सकती है। मनोविज्ञान से भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा जो आप बात करेंगे सकारात्मक विज्ञान है। पहला तो ये वैज्ञानिक है, दूसरा इसका सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान है क्या मनोविज्ञान? मनोविज्ञान क्या है? सकारात्मक विज्ञान। सकारात्मक विज्ञान किस प्रकार से कि ये है की व्याख्या करता है, यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति है या वर्तमान में व्यक्ति का क्या मन विचार है, इन सब के बारे में। यानी है पर्सन, है शब्द जो है, कौन सा शब्द है? शब्द का अध्ययन करता है, इसलिए इसे सकारात्मक कहता है। इसमें जो है शब्द उसकी कारण और व्याख्या, ये है तो क्यों है, इस बारे की, इसके बारे में जानना ही क्या है? मनोविज्ञान है। इसे व्यवहारिक विज्ञान भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। क्योंकि मनोविज्ञान में क्या किया जाता है बच्चों? मन शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें केंद्र बिंदु जो मुख्य जो केंद्र बिंदु किसको माना गया है? व्यवहार। क्योंकि व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। यह सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है आपका? सामाजिक विज्ञान है, यानी कि ये जो इसके जो भी ये नियम है वो समाज को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं या बनाए हुए हैं। तो ये क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान वैज्ञानिक है क्योंकि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इसमें अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक कहा जाता है। सकारात्मक विज्ञान है, यानी कि सकारात्मक विज्ञान इसलिए कि जो है कि अगर ये कार्य ऐसा हो रहा है या हुआ है तो किस वजह से और किसके कारण की व्याख्या करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सकारात्मक विज्ञान कहा जाता है। व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक को किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये व्यवहारिक विज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान कैसे कि अपन इस समाज में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं तो समाज में कई प्रकार के नियम वगैरह होते हैं, उन सबको जितने भी ये जो नियम बनाता है अपने जो मनोविज्ञान के जितने भी नियम है वो सारे पूरे समाज पर लागू होते हैं, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें अपन शिक्षात्मक विज्ञान है। पांचवी बात करेंगे अपन, ये एक शिक्षात्मक विज्ञान है। शिक्षात्मक विज्ञान। शिक्षात्मक विज्ञान कैसे? क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा का अध्ययन करता है, नहीं बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता देता है, इसलिए इसे शिक्षा शिक्षात्मक विज्ञान कहा जाता है। शिक्षात्मक विज्ञान है। साथ में से देखते हैं कि एक विशिष्ट विज्ञान है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम, अलग अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उन सबका अलग अलग तरीके से जो अध्ययन करने का जो कार्य करता है वो क्या करता है? आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो अपन इसको कह सकते हैं कि विशिष्ट विज्ञान है।
शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट क्यों? क्योंकि ये हर व्यक्ति को अलग-अलग तरीके से देखता है, अलग-अलग विशेषताओं के बारे में बताता है, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्तियों का अध्ययन करता है। ये इतनी बात हो गई आपके इसके प्रकृति की, यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। प्रकृति में क्या-क्या देखा दोस्तों अपन ने? प्रकृति में अपन ने सबसे पहले तो देखा कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान वैज्ञानिक है। सबसे पहला जो अपना वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति को क्या किया जाता है? क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के अध्ययन में बल देता है, और ये व्यवहार के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि यानी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह व्यवस्थित है क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। यह संगठित है क्योंकि ये एक संगठन के आधार पर कार्य करता है। उसके लिए प्रॉपर जो भी नियम है उस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद ये क्या कर सकता है? मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से अपन व्यक्ति की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। फिर बात की थी अपन ने आगे की शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें अपन कैसे अध्ययन करते हैं? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद अगले अपन ने एक और बात की थी, वो अपन ने की थी कि मनोविज्ञान क्या है आपका? सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये है शब्द, यानी कि कोई भी कार्य अगर किस तरीके से हो रहा है तो उसका कारण क्या है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, तो उस कारणों की ये व्याख्या करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सकारात्मक विज्ञान कहा जाता है। ये व्यवहारिक विज्ञान है, ये अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन ने बात की थी कि ये सामाजिक विज्ञान भी है। सामाजिक विज्ञान के लिए अपन ने बात की थी सामाजिक विज्ञान किस तरीके से, क्योंकि ये समाज के नियमों पर, ये जो भी जितने भी समाज, ये जिसके भी जो विज्ञान है, क्योंकि इसके जो नियम है वो पूरे समाज पर लागू होते हैं। जो भी नियम बनाता है वो समाज से संबंधित होते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं कि ये एक शिक्षात्मक मनोविज्ञान है, यानी कि शिक्षात्मक विज्ञान है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? शिक्षा प्रदान की जाती है। ये एक विशिष्ट विज्ञान है, यानी कि ये विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये हर व्यक्ति के व्यवहार का अलग-अलग तरीके से अध्ययन करता है। उसके बाद इस तक यहाँ तक की अपन ने बात की, तो दोस्तों आगे अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि विद्यार्थियों को क्यों शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, बालकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, क्यों इसलिए बालकों के लिए उपयोगी, इसके लिए बात करेंगे। पहला तो ये क्या करेगा, इसमें अपन क्या करेंगे? बालकों की विकासात्मक अवस्थाओं विकासात्मक अवस्थाओं विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक है। बालक की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक कैसे? विद्यार्थी यानी बालक की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक कैसे? क्योंकि अपन मनोविज्ञान में बाल विकास पढ़ते हैं। बाल विकास से अपन देखते हैं कि बालक का बचपन में से अवस्था में किस तरीके से विकास होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में उसका किस तरीके से विकास होगा, और किशोरावस्था में उसके किस प्रकार से उसका शारीरिक विकास होगा, इन सब के बारे में जानकारी देता है। तो अपने को बालक के व्यवहार, यानी कि अगर कोई बालक एक शिक्षक के साथ या इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसके विकासात्मक की जो अलग-अलग जो अवस्थाएं होती है, उनमें हर बालक का व्यवहार अलग-अलग तरीके से होता है। हर बालक में अलग-अलग विशेषताएं पाई जाती है। हर बालक में अलग-अलग संवेगों की उत्पत्ति होती है। इस कारण से इसमें क्या किया जाता है? विकासात्मक अवस्थाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। आगे दूसरा है, ये कक्षा शिक्षण को समझने में उपयोगी है। कक्षा शिक्षण को समझने में उपयोगी। शिक्षा कक्षा शिक्षण को समझने में उपयोगी कैसे? कक्षा शिक्षण को समझने में उपयोगी कैसे? आपकी क्लास में कई अनेक प्रकार के बालक आते हैं। जिस प्रकार से आप आगे वालों को निगम में पढ़ेंगे तो आपके क्लास में अलग-अलग तरीके के बालक आते हैं। कई प्रतिभाशाली आते हैं, कई मंद बुद्धि आते हैं, कई सामान्य बुद्धि आते हैं, कई मूढ़ प्रकार के भी बालक आते हैं। तो उन सब के व्यवहार को, उस सब बालकों को समझकर उसके आधार पर जो शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, जो भी समस्याओं का या जो शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है कि किस तरीके से इस बच्चे को
पढ़ाया जा सकता है, इस बारे में अध्ययन करने का जो कार्य कौन करता है? आपका शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से अपन यह जान सकते हैं कि किस बालक के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, इसके शिक्षण करवाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, इस चीज के बारे में अपन जान सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये आगे जो बात करते हैं ये करते हैं कि विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायक, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की समस्याओं को विद्यार्थियों की समस्याओं विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान की अगली उपयोगिता क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का बालकों के लिए क्या क्यों उपयोगी है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपने पहले चर्चा की कि बालकों की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने के लिए, यानी कि बालक की अवस्थाओं, हर एक उम्र के पड़ाव में उसमें अलग अलग कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन चीजों को समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपके शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अपन ने दूसरी बात की, वो की थी कि कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने, यानी कि एक कक्षा में किस प्रकार से सभी बच्चों को शिक्षण एक समान रूप से शिक्षा दी जाए, या किस प्रकार किसी विशेष रूप से बच्चे की अगर किसी को विशेष आवश्यकता, उसके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन सब चीजों को समझने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? आपकी शिक्षा मनोविज्ञान ही इसके लिए उपयोगी होता है। तीसरी अपन ने बात की थी विद्यार्थी की समस्याओं को समझने की। अब आप देखते हो आप जब स्कूल में जाओगे, आप जब आप कभी स्कूल में पढ़ाने गए हो, तो वहां आपने क्या देखा? वहां आपने देखा होगा कि एक बालक जो होता है वो कई बार तो बालक अच्छी तरह से बिहेव करता है, कई बार क्या होता है बालक चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, वो हर बात पर आपकी मतलब शिक्षक की मतलब घर से, या तो उसको अपन ये कह सकते हैं कि वो किसी कारणवश परेशान होता है। तो बालक को अपन देखकर जब अपन मनोविज्ञान पढ़ेंगे तभी हम बालक की भावनाओं को समझ सकते हैं, बालक को देखकर उसके रीजन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जो मनोविज्ञान है वो विद्यार्थी के अंदर किस समस्या है, किस समस्या की वजह से ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा, अगर किसी कार्य को, अगर मान लो एक बालक को आप बार बार किसी शिक्षण करवा रहे हो, जैसे मान लो आपके पास एक बालक है, उसको आपने काउंटिंग याद करवा दी, रटवा दी, बढ़िया वाली रटा दी, लेकिन बालक एक दिन भी उस समय आपके सामने रखता है, लेकिन वो घर जाके वापस भूल जाता है, फिर वो दूसरे दिन आता है, फिर वो वहीं से शुरू करता है। नहीं, बालक को उस चीज को समझ नहीं पा रहा या उसको याद नहीं कर पा रहा। तो इसके पीछे का जो रीजन है, इसके जो पीछे का रीजन है वो आप किससे देख सकते हो? वो आप शिक्षा मनोविज्ञान से ही समझ सकते हो। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपके लिए बालकों के समस्याओं को समझने में सहायक होता है। दूसरा आपका, अगली बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक। व्यक्तिगत विभिन्नता कह लो या भिन्नता कह लो, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक, सहायक कह लो या उपयोगी कह लो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक कैसे? क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरीके की भिन्नताएं पाई जाती है। हर व्यक्ति, हम इस पूरे समाज, इस पूरी एक समाज की बात नहीं करते, अपन एक स्कूल की बात करें, क्लास की बात करें, तो एक क्लास के अंदर हर व्यक्ति अलग अलग योग्यताओं के साथ प्रखर होता है। हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ कमियां या कुछ अच्छाई या कुछ बुराइयां होती है। तो जो मनोविज्ञान है वो आपके अलग अलग उन बालकों को अलग अलग तरीके से, उसमें क्या समस्या है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा मंद बुद्धि है, किसके लिए अपने को विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, किसके लिए अपने को विशेष शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी है, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए जो सहायक, जो विषय होता है आपका, जो सहायक होता है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान। सर आप बार बार बोल शिक्षा मनोविज्ञान सहायक कैसे? बेटा शिक्षा मनोविज्ञान सहायक इस तरीके से है क्योंकि उसमें कई प्रकार की विधियां, उपयोगिता, कई प्रकार की सिद्धांत जिससे बच्चे को सिखाया जा सकता है, उन सब के बारे में किसमें बताया जाता है? आपके शिक्षा मनोविज्ञान में। तो इसलिए बालकों के लिए जो उपयोगी है वो क्या है? बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए जो विषय उपयोगी है वो आपका क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद आगे अपन बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के बाद बात करते हैं अपन अगली विशेषता की, अगले महत्व की, अगली उपयोगिता की। हाँ, क्या बात की अपन ने?
अपन ने सबसे पहले जो बात कर ली, 4 विशेषताओं की बात की कि क्या क्यों इस बालकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों बालकों के लिए उपयोगी है, इसके बारे में अपन ने बात की। सबसे पहले जो बात की अपन ने क्या की कि बालक की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में। क्यों? क्योंकि बालक की अवस्थाओं में अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग प्रकार से परिवर्तन आते हैं। उन चीज़ों को समझना शिक्षक के लिए ज़रूरी है, इसलिए उस बालकों के लिए उपयोगी है। क्योंकि बालकों के विकास को समझना ज़रूरी है ताकि अपन अच्छा प्रभावी शिक्षण करवा सके। उसके बाद आता है आपकी कक्षा शिक्षण का स्वरूप, यानी कि कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण करवाया जाए। इस चीज़ के बारे में जानने का जो जानने के लिए जिस विषय का अपन उपयोग करते हैं, जो इन विधियों का अपन उपयोग चयन करते हैं, वो कहाँ से करेंगे अपन? शिक्षा मनोविज्ञान से करेंगे। उसके बाद अपन ने बात की कि विद्यार्थी अगर कोई बालक पढ़ नहीं पा रहा, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न जानने के लिए अपन को बहुत सी तरकीब करानी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़े हठी स्वभाव यानी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो आपको डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बताते, वो कहते हैं नहीं बताऊँ मैं तो मम्मी को ही बताऊँगा। मतलब बच्चे जिद्दी प्रवृत्ति होगी, तो उन विद्यार्थियों की जो समस्याओं को समझने के लिए अपन कौन सी विधि का उपयोग करें जिससे वो बालक खुद आपकी अपनी समस्या हमें बताए। क्योंकि बच्चे को डांटने से समझता नहीं है, क्योंकि डांटने से वो उल्टा ज्यादा नाराज होता है या गुस्सा करता है या रोता है। तो उसको प्यार से किस प्रकार से पूछा जाए कि वो अपनी जो समस्या वो अपने को खुलकर बता सके। उसके बाद अपन ने बात की थी व्यक्ति की विभिन्नता को समझने, यानी कि एक हर एक बालक, यानी कि अगर एक माँ के कोई जुड़वा बच्चे भी है ना, तो उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेषताओं में विभिन्नता आएगी, चाहे शारीरिक रूप से ले लो, चाहे मानसिक रूप से ले लो, चाहे नैतिक गुणों के आधार पर ले लो। यानी कि एक माँ के अगर 2 संतानें भी है ना, तो वो भी समान नहीं हो सकती। तो व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या उपयोगी है? व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के आपका लिए मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की प्रभावी शिक्षण विधियों में सहायक। 4 बात कर ली अपन, 5वां प्रभावी शिक्षण विधियों, प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी, यानी कि बालक के प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए भी उपयोगी होता है। क्योंकि किस प्रकार से किस कौन से बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, कौन सी विधि से बच्चा ज्यादा सीख पा रहा है। बेसिकली अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहानी विधि बहुत उपयोगी होती है। आप उस बच्चे को कोई भी कहानी सुनाना प्रारंभ कर दीजिए, बच्चा आपको आपके साथ इंटरेस्ट लेकर पढ़ना स्टार्ट कर देगा। और एक शिक्षक शिक्षक कई प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक होता है बहुत सिंसियर, एकदम सीधा, जो जाता है बच्चों से प्यार से बातें करता है और उनकी सारी जो समस्या है उनके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहता है। वही एक शिक्षक ऐसा होता है कि वो उस बच्चे को गुस्से से डांटता, जाते वो डांटेगा तो वो बच्चा डर के मारे ना तो सीख पाएगा, ना उसका अधिगम में कोई अच्छा इजाफा हो पाएगा। तो बालक के लिए जो शिक्षण प्रभावी है, यानी कि शिक्षण जो भी प्रभावी शिक्षण विधि जो उपयोगी है बालक के लिए, क्योंकि कई प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए तो उन विधियों का चयन किससे किया जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान से। यानी कि कौन सी उम्र के बालक जब अपन विकास को समझेंगे, यानी कि विकास की अवस्थाओं को समझ लेंगे, तो उसमें अपन ये भी देखेंगे कि कौन से बालक को कौन सी विषय में किस तरीके से पढ़ने में उसको रुचि लग रही है। तो प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक कौन होता है? आपका शिक्षा मनोविज्ञान। आगे बात करते हैं योग्यताओं और क्षमताओं के विकास में सहायक। छठवां आपका योग्यताओं और क्षमताओं, योग्यताओं और क्षमताओं को समझने, योग्यताओं और क्षमताओं को समझने में सहायक। यानी कि बालक की क्षमता क्या है, बालक की हद तक कितनी चीज, कितनी बातें, कितनी कहां तक बच्चा सीख सकता है, कहां तक उसका मानसिक विकास हो रखा है, कितनी चीजें वो याद कर सकता है। इन सब के लिए क्यों बालक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। बालक के अंदर क्या क्षमताएं हैं, कौन सी क्षमताएं, बालक में क्या योग्यताएं हैं, उन सबको समझने में जो सहायता करता है वो आपका कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है।
दूसरा मूल प्रवृत्तियां एवं रुचियों के ज्ञान में। अगला आपका है मूल प्रवृत्तियों, मूल प्रवृत्तियों और मूल प्रवृत्तियों और रुचियों को समझने में सहायक। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक की जो मूल प्रवृत्ति यानी कि बालक में कुछ मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है उनके बारे में जानना और बालक कौन से विषय में यानी किस बिंदु पे ज्यादा रुचि ले रहा है इन सब के बारे में जानने में जो आपकी जो सहायक होता है या जो सहायता करता है वो आपका क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन बालक की मानसिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में कि बालक किस प्रकार से चिंतन कर रहा है, किस प्रकार से वो सोच रहा है, किस प्रकार की बालक की विचारधारा है, इन सब चीजों के बारे में जानने का कार्य कौन करता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। उसकी बात करता है बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किसका लिए क्या करता है एक आत्म मूल्यांकन यानी कि स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए भी उपयोगी होता है कि एक शिक्षक जो है वो अपने स्वयं का मूल्यांकन मनोविज्ञान की विधियों के आधार पर कर सकता है कि मेरे द्वारा बच्चों को जो सिखाया गया या जो समझाया गया वो बच्चों ने किस हद तक ग्रहण किया, किस हद तक समझा, इन सब के बारे में जानने की जो प्रवृत्ति है वो भी किसके अंतर्गत होती है आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात करते हैं अगला जो विषय आपका अगला जो बिंदु है उसके अंदर मूल्यांकन का ज्ञान यानी कि शिक्षक को मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से ही मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान पड़ेगा जिससे ज्ञान होगा जिससे कि वो बच्चों का क्या कर सकता है मूल्यांकन कर सकता है। और लास्ट जो आपका है वो आपका है बालक के स्वयं की तैयारी का ज्ञान यानी कि बालक स्वयं कहाँ तक यानी किस हद तक वो तैयारी कर रहा है इन सब चीजों का ज्ञान। आठवां लिखो, आठवां आपकी बात कर रहे थे आठवां आपके मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान जिसमें बालक सोच कितना चिंतन कर रहा है, चिंतन सोच, चिंतन सोच, चिंतन सोच और विचारधारा यानी कि क्या विचारधारा बालक ने बना रखी है इन सब के बारे में अध्ययन कौन करवाता है आपके शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों अपन ने क्या देखा मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, योग्यता और क्षमताओं को समझने के लिए उपयोगी है, बालक की मूल प्रवृत्ति और रुचियों को समझने के लिए उपयोगी है, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान रखने के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान कई प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान एक बालक के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या कौन कौन से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं इनके बारे में अपन जानेंगे कि क्या कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में मनोविज्ञान सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, आज की क्लास में अपन ने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान एक तो विधायक है, सकारात्मक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, क्रमबद्ध विज्ञान है, भविष्यवाणी कर सकता है, व्यवस्थित विज्ञान है, व्यवस्थित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, शिक्षात्मक विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है। इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात की थी। उसके बाद अपन ने बात की थी शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के लिए क्यों उपयोगी है यानी कि बालक के लिए बालक के जीवन में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है इनके बारे में अपन ने बात की थी। बालक के लिए जो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कैसे उपयोगी है, बालक के लिए जो क्या महत्व है आपके मनोविज्ञान के उसके बारे में अपन ने बात की थी। महत्व में अपन ने सबसे पहले देखा था कि विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझता है मनोविज्ञान, कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में मदद करता है, समस्याओं को विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में मदद करता है, समस्याओं को समझने मदद करता है, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद करता है, शिक्षण प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी होता है, मूल प्रवृत्ति और रुचियों को ज्ञान को समझने में उपयोगी है, योग्यता और क्षमता का विकास करने के लिए उपयोगी है, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान रखने के लिए उपयोगी है, आत्म मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है, मूल्यांकन का ज्ञान करने के लिए उपयोगी है, बालक की स्वयं की तैयारी की जांच करने के लिए
उपयोगी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी और नववर्ष की आपको फिर से बार-बार बहुत-बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लाए। आप एक विद्यालय में अब भी आने वाली जो 15 अगस्त है आप विद्यालय में मनाएँ एज़ अ टीचर। ऐसी मैं आशा करता हूँ ये नया साल आपके लिए एक प्रभावी हो और अच्छी अच्छी-अच्छी सफलताओं तक आप पहुँचे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ और आपको फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।